ऑलराइट गाइस, तो हमने काफ़ी चीज़ें देखी अपने इस कोर्स में। हम अब लोग करेंगे क्या कि हम लोग देखेंगे कि किस तरह पोजीशनिंग की जाती है सीएसएस में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो जल्दी से मैं यहाँ पर आप लोगों को ये प्लेलिस्ट सौंपते हुए जल्दी से एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा tu25.html। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बॉयलर प्लेट कोड तो डालना ही है HTML का, और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जल्दी से कुछ बॉक्सेस डाल दूंगा। और मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी की, पोजीशन से क्या होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें, मैंने लिखा हुआ है div.box और उसके बाद मैं लिखूंगा #box और उसके बाद मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 4। इससे मुझे 4 बॉक्सेस मिल जाएंगे विद क्लास बॉक्स और आईडी बॉक्स। लेकिन एक मिनट, अरे भाई आपने बताया था कि मल्टीपल जो होते हैं आईडीज एक एलिमेंट की नहीं हो सकती। एक एलिमेंट अगर बॉक्स है, आईडी बॉक्स है अगर एक एलिमेंट की, तो बाकी एलिमेंट्स की आईडी बॉक्स नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, इसीलिए मैं इसको 1 2 3 4 कर दूंगा। मैं बस एमेट की मदद से लिखना चाहता था और मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर स्टाइल टैग तो डालना ही है क्योंकि ये ट्यूटोरियल ही CSS का है। और यहाँ पर मैं डॉट बॉक्स में कुछ चीज़ें डालूंगा, जैसे मैं डाल दूंगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और उसी के साथ साथ मैं डाल दूंगा विड्थ डाल देता हूँ। कितनी डालूँ विड्थ? 200-300 डाल देता हूँ, या फिर 100 डाल देता हूँ, 150 डाल देता हूँ यार। और हाइट भी डाल देता हूँ 150 पिक्सल। ठीक है, मैंने विड्थ 150 डाल दी, हाइट 150 डाल दी। और अगर मैं इनको एक लाइन में करना चाहता हूँ तो डिस्प्ले मुझे इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, थोड़ा सा आराम करते हैं, जल्दी से लाइव जाते हैं। नहीं, हम इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं जा रहे ना, फेसबुक पे जा रहे हैं। हम VS कोड में लाइव जाने वाले कोडर्स हैं, तो हम लोग लेजेंड्स हैं जो कि VS कोड में लाइव जाते हैं, लाइव सर्वर की मदद से, ना कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे। एनीवेज, मैं यहाँ पर मार्जिन दूंगा। और ये क्या हो गया, उप्स, मार्जिन 2 पिक्सल लिखना है मुझे। ठीक है, और मार्जिन 2 पिक्सल, और ये देखो यहाँ पर 2 पिक्सल की मार्जिन आ गई, 4 डब्बे आ गए। इनको एक लाइन में ले लेते हैं। कैसे लेंगे? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, मैंने बताया था पहले आप लोगों को। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो हम हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं, और उसमें इनलाइन वाली प्रॉपर्टी होगी तो वो एक लाइन में आ जाएगा। ये देखो आ गया एक लाइन में। तो 1 2 3 4 करके हमने बना दिए हैं डब्बे अपने। ठीक है, अब यहाँ पर पोजिशन प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ग्रैब करूँ बॉक्स 1 को और मैं इसमें पोजीशन डाल दूँ स्टैटिक, तो ये जो पोजीशन होती है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही होती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, और इनफैक्ट मैं ये काम बॉक्स 3 में करूँगा, बॉक्स 2 में नहीं करूँगा। बॉक्स 3 में मैं करूँगा पोजीशन डाल दूँगा एब्सोल्यूट। अब आप कहेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है, तो मैं यहाँ पर 4 तरह की पोजीशंस के बारे में आपको बताता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ठीक है, और यहाँ पर स्टैटिक। ठीक है, और ये स्टैटिक क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी लिख देंगे। तो स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट होती है, फिर हमारी रिलेटिव होती है, उसी के साथ साथ फिर हमारी एब्सोल्यूट होती है। अभी जो पोजीशन होती है इसका क्या फ़ायदा है ये इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ 2 और देख लेते हैं, फिक्स्ड और स्टिकी, और ये भी बताऊँगा क्या होती है। ठीक है, और यहाँ पर मैं CSS पोजीशंस लिख देता हूँ। तो काइंड ऑफ नोट्स भी मैं आपको यहाँ पर कमेंट की सहायता से देता जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बॉक्स 3 में पोजीशन एब्सोल्यूट किया। चलो देखते हैं जाकर कुछ हुआ क्या। ये देखो बॉक्स 3 तो गायब ही हो गया। ये क्या हुआ, 1 2 3 और एक दूसरे पे ओवरलैप हो गया। तो मैं बताऊँगा आप लोग को ये क्या है। अगर मैं रिलेटिव कर दूँ इसको, उप्स, रिलेटिव करना है मुझे, तो यहाँ पर देखो जब मैंने रिलेटिव किया तो गायब नहीं हुआ। ये कहानी क्या है यार, रिलेटिव करने से गायब नहीं हो रहा है, एब्सोल्यूट करने से गायब हो जा रहा है। तो समझते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले रिलेटिव को समझ लेते हैं, क्योंकि रिलेटिव से गायब नहीं हो रहा है ना, तो रिलेटिव समझ लेते हैं क्या होता है। तो रिलेटिव को मैं पहले रख लेता हूँ, एब्सोल्यूट को बाद में रखूँगा। रिलेटिव का मतलब है रिश्तेदार, नहीं रिश्तेदार नहीं है, मैं बताता हूँ। रिलेटिव एक पोजीशन है CSS की, इसमें क्या होता है बताता हूँ। अब अगर आपने पोजीशन रिलेटिव कर दिया, बातों को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS का, तो आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने टॉप 34 पिक्सल कर दिया, तो ये देखो ये टॉप से अपनी पुरानी पोजीशन से, पोजीशन रिलेटिव का मतलब क्या है मैं लिख देता हूँ। रिलेटिव मतलब होता है रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, यानी कि अपनी नॉर्मल पोजीशंस के रिलेटिव वो हिलेगा। टॉप आपने कर दिया 34 पिक्सल, मान लो मैं इधर खिसकाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा लेफ्ट। मान लो मैंने कर दिया लेफ्ट 34 पिक्सल, ठीक है, और ये देखो लेफ्ट 34 पिक्सल लेफ्ट खिसक गया, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया।
लेकिन यहाँ पर देखो कि जो इसकी पुरानी पोजीशन थी वहाँ पर एक गैप आ गया है। तो आपको अगर पुरानी पोजीशन में गैप चाहिए तब आप लोग यूज़ करेंगे रिलेटिव, और अगर गैप नहीं चाहिए तो आप एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देता, मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल डी करता हूँ, रेप्लिकेट करूँगा, और अब मैं बात करूँगा एब्सोल्यूट की यहाँ पर आप लोगों से। उप्स, पहले करके देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। और एब्सोल्यूट, कंट्रोल एस से सेव, और ये देखो एब्सोल्यूट अगर मैंने किया तो वो रिलेटिव टू द पेरेंट, यानी कि जो इसका पेरेंट है, इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट है बॉडी, लेकिन मैं इसका एक पेरेंट दे देता हूँ कंटेनर, ठीक है, एक कंटेनर दे देता हूँ पेरेंट इसका। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस कंटेनर के अंदर आएगा सब कुछ, 4 डब्बे एक कंटेनर के अंदर हैं, और कंटेनर को भी एक बॉर्डर दे देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डॉट कंटेनर करूँ और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर भी कर देता हूँ, ठीक है। क्या करूँ, बैकग्राउंड कलर हल्का सा कर देता हूँ, खाकी कर देता हूँ, ठीक है। और ये देखो खाकी करने से ऐसे हो गया, बढ़िया। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो डब्बा नंबर 3 था वो पेरेंट के रिलेटिव अपनी पोजीशन पकड़ ली उसने। टॉप से मैंने बोला इतना पिक्सल, लेफ्ट से बोला जितना पिक्सल, कितना बोला मैंने 34 बोला। अगर मान लो फॉर एनी क्रेजी रीज़न मैं 134 कर दूं लेफ्ट से, तो ये 134 पिक्सल आ जाएगा, टॉप से उतना ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर इस तरह से अपने बॉक्स को एक डब्बे के अंदर मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से आप लोग जो आपका ये डब्बा है इसको मूव कर पाएंगे। तो पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव में जिसने डिफरेंस समझ लिया वो समझ जाएगा CSS को फिर, क्योंकि पोजीशन स्टैटिक तो वही है, जिस हिसाब से डॉम का ऑर्डर है उस हिसाब से डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि जो हमारी नॉर्मल पोजीशन होती है। पोजीशन रिलेटिव कर दिया तो अपनी नॉर्मल पोजीशन के रिलेटिव मूव करेगा, और एंड विल लीव अ गैप से आप समझ जाओगे एट इट्स नॉर्मल पोजीशन। तो अपनी जो पुरानी पोजीशन है उसमें गैप लीव कर देगा। लेकिन अगर मैं गैप नहीं चाहता हूँ तो मैं टू द पोजीशन, मैं यहाँ पर इसको ज़रा सही कर देता हूँ, टू द पोजीशन ऑफ इट्स फर्स्ट पेरेंट, यानी कि जो इसका फर्स्ट पिता है, यानी कौन है इसका पापा, इसका पापा कंटेनर है, इसका पेरेंट कंटेनर है क्योंकि इसके अंदर है, तो अपने जस्ट डायरेक्ट जो इसका पेरेंट है उसके हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर ये एब्सोल्यूट है, मैं स्मॉल ही रखता हूँ क्योंकि कैपिटल नहीं है, स्मॉल ही है। तो ये था हमारा स्मॉल और हमारा एब्सोल्यूट और रिलेटिव। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो जी, ये कर दिया हम लोगों ने। 1 2 3 4 डब्बे थे, थर्ड वाले को हिला डुला दिया। अब अगर मैं वापस इसको स्टार्टिंग कर दूँ पोजीशन को, यानी कि कुछ ना लिखूँ, तो ये वापस से ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमने कर दिया यहाँ पर। अब मान लो कि मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि जब मैं स्क्रॉल करूँ तो एक डब्बा ऊपर चिपका रह जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं स्टिकी यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि फिक्स रहे एक जगह पर डब्बा जब मैं स्क्रॉल करूँ या कुछ भी करूँ, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं पोजीशन यूज़ करूँगा फिक्स्ड। तो अगर मैं यहाँ पर पोजीशन फिक्स्ड कर देता हूँ बॉक्स 3 की, पोजीशन फिक्स्ड किया मैंने, और जैसे ही मैंने पोजीशन फिक्स्ड किया तो ब्राउज़र विंडो के हिसाब से मान लो मैं कुछ ऐसे करता हूँ, राइट 4 पिक्सल, और सेव करूँ इसको। तो ये देखो ये यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या, टॉप और लेफ़्ट मैंने दे दिया। इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, इनफैक्ट कमेंट आउट करता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करके कमेंट आउट करता हूँ, क्योंकि यार कोड मुझे देना होता है आप लोगों को। मैं नहीं चाहता कि बिना कोड दिए मैं आप लोगों को चलता करूँ। यहाँ पर कंट्रोल एस किया मैंने, और ये देखो यहाँ पर आ गया ये। अब यहाँ पर अभी आपको पता चल नहीं रहा है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा कंटेनर है इसको बहुत ही खतरनाक हाइट दे देता हूँ। तो मैं कहूँगा कंटेनर भैया आप अपनी हाइट कर लो 3444 पिक्सल, ठीक है। सेव किया, ये देखो बहुत बड़ा हो गया। अब मैं जैसे ही स्क्रॉल करूँगा, ये देखो वो डब्बा कहीं नहीं गया है, वो डब्बा वहाँ पे फिक्स हो गया है। इसे कहते हैं पोजीशन फिक्स्ड। तो देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा डब्बा जो है वो वहीं का वहीं अटका हुआ है। मैं इसको नीचे भी कर सकता था, तो मैं अगर यहाँ पर बॉटम कर दूँ 2 पिक्सल, तो ये नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कब यूज़ की जाती हैं, जब चैट वगैरह बनाते हैं हम लोग तब यूज़ की जाती हैं। तो अगर मान लो मैं कोई डब्बा बनाना चाहता हूँ, मान लो बॉक्स 3 को मैंने चैट बनाना है,
चैट विद अस कर दिया मान लो मैंने, और कुछ इस तरह से बनाना है मुझे बॉक्स 3 को, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो चैट विद अस लिख कर आ गया, और मैं इसको रिलोड करूँगा, जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा ये वहीं का वहीं बैठा रहेगा। हाँ मुझे मालूम है इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है डब्बे की, और ये चैट विद अस बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है ऐसे, बट अगर आप लोग इसको एक बटन के तौर पे नीचे बैठाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक चैट विद अस टाइप का डब्बा बना सकते हैं, फिर उस पर कोई क्लिक करेगा तो खुल कर आएगा, हाँ भाई बोलो क्या हाल है, ठीक है। तो ये काम किया जाता है पोजीशन फिक्स्ड से। लेकिन पोजीशन स्टिकी क्या है ये भी देख लेते हैं। पोजीशन स्टिकी क्या करता है, जब बंदा स्क्रॉल कर रहा है, मान लो कोई बंदा स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल कर करके मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर जाकर चिपक जाए, तो मैं उसकी पोजीशन को स्टिकी कर दूंगा। मेरे इस बात का क्या मतलब है ये मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले ये सब हटा दूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा पोजीशन फिक्स का क्या मतलब है, ज़रा लिख देता हूँ तो अच्छा रहेगा। फिक्स में मैंने क्या बताया था, पोजीशंस रिलेटिव टू दी ब्राउज़र विंडो, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर पोजीशंस दी एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स ब्राउज़र विंडो, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। सेव किया मैंने इसको, उप्स मैंने क्या बंद कर दिया उसको, कहाँ गया 25 ये रहा। हाँ कभी कभी मैं कीबोर्ड में हाथ मारता हूँ ना नीचे, और मैं स्क्रीन में देख रहा होता हूँ तो उल्टा सीधा मैं हाथ मार देता हूँ। एनीवेज ठीक करना पड़ेगा इसको मुझे, अपनी आदत को ज़्यादा तेज़ कीबोर्ड पे हिट नहीं करना है वरना कीबोर्ड भी टूट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने फिक्स देख लिया, अब ज़रा स्टिकी देख लेते हैं, ठीक है। स्टिकी क्या है, और स्टिकी के बारे में लिखूँगा अभी, लेकिन उससे पहले स्टिकी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं अगर पोजीशन को स्टिकी कर दूँ बॉक्स 3 में, अब इसी के साथ साथ अगर मैं लिख दूँ टॉप 3 पिक्सल और इसके बाद इसको सेव करूँ, तो ध्यान से देखना क्या होगा जब मैं स्क्रॉल करूँगा। जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये देखो ये चिपक गया है ऊपर, ये ऊपर चिपक चुका है, ये चिपक चुका है, और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये चीज़ काम आती है जब आप बनाना चाहते हैं एक ऐसा मेन्यू जो आप चाहते हैं कि कोई यूज़र अगर स्क्रॉल भी करे नीचे को तब भी वो चिपका रह जाए ऊपर। और ये चीज़ जो है आप लोगों को काफ़ी मदद देगी जब आप वेबसाइट बनाएंगे एक्चुअल में अपनी। सो अभी के लिए आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को पोजीशन प्रॉपर्टी क्या है CSS की। मार्जिन, पैडिंग, जो हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है हमने देख लेते हैं एक बार। हमने फॉन्ट्स पढ़ा है, हमने कलर्स पढ़ा है, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, सेलेक्टर्स, 10 तरह की और चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है बुकमार्क करें, सेव करें, वो सब चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करें। एक अच्छी वेबसाइट मेरे हिसाब से आप एक पोजीशन में है कि बना सकते हैं अभी। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग एक वेबसाइट को बनाएं अपनी अपनी, और मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ कि क्या तरीका है सही एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने का। तो आप सबसे पहले क्या करें, एक वेबसाइट को अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट डिज़ाइन सर्च करें, और जैसे ही आप वेबसाइट डिज़ाइन सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो आप लोग को अलग अलग तरह के वेबसाइट डिज़ाइंस मिलेंगे। देखो यहाँ पर अवार्ड विनिंग वेबसाइट डिज़ाइंस भी हैं, तो मैं कहूँगा कि आप उनमें जाएं, उनमें जाकर उन वेबसाइट्स को देखें और देखें कि उन्होंने किस तरह डिज़ाइन की हुई है। और जैसे ही आप देखेंगे उन्होंने किस तरह डिज़ाइन की हुई है, फिर आप लोग को एक आइडिया लगेगा कि आप किस तरह इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये देखो इन्होंने वीडियो एम्बेड किया हुआ है, एक अच्छा डिज़ाइन बनाया, वो बहुत ही सिंपलिस्टिक डिज़ाइन है। तो मैं कहूँगा कि आप डिज़ाइन आइडियाज़ लें अलग अलग वेबसाइट पे जाके। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप छाप दें डिज़ाइन या किसी का डिज़ाइन चुरा लें, किसी ने मेहनत से डिज़ाइन बनाया तो उसको आप चुरा लें, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि 10 डिज़ाइन देखकर अपना 11वां डिज़ाइन एकदम यूनिक बनाओ। और 10 डिज़ाइन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें लोग कर रहे हैं। यहाँ पर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज़ कर सकते हो, इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज़ करके देखो कि क्या उस बंदे ने यूज़ किया है, किस तरह की रिसेटिंग मारी है उसने। ये देखो इन्होंने रिसेट किया है CSS को। काफ़ी चीज़ें, वैसे ब्राउज़र आजकल इतने मॉडर्न है कि कोई सब चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। आप डायरेक्टली वेबसाइट बनाएं, क्लीन एंड सिंपल आपकी बनेगी। सो बस अभी जाने से पहले यही कहूँगा कि अगर आप लोग कोई वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक ज़रूर करें, और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो यहाँ पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्लिक करके सेव कर लें प्लेलिस्ट को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I will see you next time.